क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर जो एआई है, कंटेंट राइटर्स को रिप्लेस कर सकता है? किस हद तक कंटेंट राइटर्स को रिप्लेस किया जा सकता है और फ्यूचर क्या है कंटेंट राइटर्स जॉब्स का? अगर एआई ने अगर रिप्लेस किया कंटेंट राइटर्स को, तो अभी जो मार्केट में राइटर्स हैं या फिर जो अपना करियर बनाने के लिए देख रहे हैं, उनका क्या होगा? तो इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली कंटेंट राइटर्स को रिप्लेस किया जा सकता है एआई के साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। आई एम वीरेंद्र। तो पहले हम ये समझते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी है क्या? एआई टेक्नोलॉजी जिसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका मतलब क्या है कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू मशीन्स जो है वो ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंट हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो रिस्पॉन्ड कर सकती है, चीज़ों को समझ सकती है। फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, तो उसमें क्या क्या है, ड्राइवर्स को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पर खुद से वो समझ पाती है कि रोड पे क्या चल रहा है, सब कुछ अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल पे सब कुछ काम हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल चैटबॉट प्लेटफॉर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप स्विगी से कस्टमर सपोर्ट के लिए आप चैट कर रहे होते हैं, तो सामने से क्विक रिस्पॉन्सेज आते रहते हैं आपको। वो कैसे हो रहा है? ऑटोमेशन पे एआई को आप यूज़ किया। थर्ड, सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, तो आपको जैसा कंटेंट आप ब्राउज़ करते हो थोड़ा, तो आपको समझ लेता है कि क्या चीज़ें आपको पसंद आ रही है, उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको फिर रिकमेंडेशन मिलते हैं। आप जो वीडियोज़, रील्स जो जैसी ब्राउज़ करते हैं वैसे ही कंटेंट आपको सर्व किया जाता है पहले, ताकि आप वहाँ पे एंगेज रहें, लॉन्ग टाइम अपना स्पेंड करें प्लेटफ़ॉर्म्स पे। तो ये सब कुछ एआई की वजह से हो पा रहा है। तो ये बात करते हैं कंटेंट राइटर टूल्स का, जो कि ऑटोमेशन पे काम करते हैं या फिर एआई बेस्ड हैं। तो ये टूल्स क्या करते हैं कि बल्क में कंटेंट आपको फास्ट डिलीवर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? बट इसकी प्रॉस कॉन्स अगर देखा जाए, तो कॉन्स जो है या फिर बात करूँ डिसएडवांटेज जो है, वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एडवांटेजेस, ठीक है? तो हम एडवांटेज भी बात करते हैं और डाउनफॉल जो ड्रॉबैक्स हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। तो फर्स्ट इसका एक बेनिफिट है, वो ये है कि फास्ट कंटेंट क्रिएशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक कंटेंट राइटर फुल डे वर्क करता है, उसके अंदर अराउंड 1 से 2 आर्टिकल लिख पाता है। अगर यहाँ पे हम मशीन्स को लेके आ जाएँ, जो कि अच्छा क्रिएट कर सकती है कंटेंट एआई बेस्ड जो है, ठीक है? एआई बेस्ड में भी बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक अच्छा टूल जो कि उनका कह सकते हैं कि लेवल ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट है बहुत अच्छा है, और कुछ ऐसे टूल है बेसिक से जिनके साथ आप क्या होता है कंटेंट की स्पिनिंग हो जाती है। वो टूल्स की बात नहीं कर रहा मैं, अच्छे टूल्स की बात करता हूँ कि वो टूल्स अगर एक दिन में हमको 10 आर्टिकल 20 आर्टिकल लिख के दे देते हैं, तो एक कंटेंट राइटर वो चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च का टाइम चाहिए। और कंटेंट क्रिएशन में आप एडिटिंग करोगे, प्रूफ रीडिंग करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। आप फैक्ट्स ऐड करोगे, कंटेंट को अच्छा स्ट्रक्चर करोगे, तो बहुत मेहनत लगती है। तो 20 आर्टिकल कभी नहीं लिख सकता एक राइटर, बट टूल्स लिख के दे देते हैं। ठीक है, ये एक एक ही बेनिफिट इसका है कि फास्ट कंटेंट क्रिएशन हो जाता है, और जो बिजनेसेस हैं या फिर जो यूज़ कर रहे हैं टूल्स को, इनको उनका कम कॉस्ट में काम हो जाता है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि टूल्स फ्री हैं, अच्छे प्रीमियम टूल्स हैं, ऐसे टूल्स हैं जो प्रीमियम ही मिलेंगे आपको, फ्री में नहीं मिलने वाले। ठीक है, फ्री में ऐसे मिलेंगे जो कंटेंट को स्पिन करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक बेनिफिट हमने देखा फास्ट कंटेंट क्रिएशन। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, वो गूगल की हेल्पफुल कंटेंट अपडेट जो अभी इसी साल 2022 के अंदर रोल आउट हुई है, वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग साबित हो चुका है इन टूल्स के लिए। तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस गूगल ने क्रिएटर्स, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, एसईओ में हैं, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं। उसमें से एक क्वेश्चन की बात हम करते हैं। वो क्वेश्चन है, आर यू यूजिंग एक्सटेंसिव ऑटोमेशन टू क्रिएट बल्क कंटेंट या फिर क्रिएट कंटेंट ऑन मैनी टॉपिक्स? ठीक है, उसका मतलब गूगल ने कह दिया कि अगर आप ऑटोमेशन को यूज़ कर रहे हो बल्क में, ताकि मैनी टॉपिक्स को कवर कर पाओ, मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स पे कंटेंट क्रिएट कर पाओ, और उन टॉपिक्स पे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आके एक ट्रैफिक का एक बूस्ट कर पाए। तो अगर ये चीज़ आप कर रहे हो, तो आप इस एल्गोरिथम के लिए एक नेगेटिव पार्ट प्ले कर रहे हो। शॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं ब्लैक हैट टाइप का काम कर रहे हो, जिससे आपकी रैंकिंग डाउन हो सकती है। आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो ट्रैफिक, बट डाउनफॉल होगा, नेगेटिव पार्ट में जाएगा, और वो ड्रॉबैक मिल गया आपको। फर्स्ट सबसे मेजर ड्रॉबैक यही है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन हम करते हैं क्यों? वेबसाइट्स के लिए, क्योंकि ट्रैफिक आ पाए मल्टीपल टॉपिक्स पे। लोग जब सर्च करें तो उन पे ट्रैफिक आ पाए, और वेबसाइट की ब्रांडिंग और जो एसईओ सारे बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो ग्रैब कर पाए। बट इस एल्गोरिथम ने क्लियर कर दिया कि एक्सटेंसिव ऑटोमेशन अगर यूज करते हो आप, तो आपकी रैंकिंग डाउन होगी, ना कि ऊपर जाएगी। ठीक है, सेकंड ड्रॉबैक वो है लैक ऑफ ह्यूमन अप्रोच। क्योंकि जब कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनके पास ह्यूमन अप्रोच है। फॉर एग्जांपल एक मैं कंटेंट लिख रहा हूँ, एक कोर्स का पेज बना रहा हूँ, या फिर मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, तो मेरी ह्यूमन अप्रोच है। मैं ऑडियंस जो चैलेंजेस हैं उनको समझ रहा हूँ, उनको अकॉर्डिंग मैं रिसर्च कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट क्रिएशन बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, एक ह्यूमन टच है उसके अंदर। बट टूल्स जब यूज़ करेंगे तो उनके अंदर वो लैक ऑफ कह सकते हैं ह्यूमन टच होगा। और जो कि जब ऑडियंस पढ़ रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाला वीडियो आप जो देख रहे हो, कोई रॉबोट आके पढ़ाने लग जाए आपको, या फिर आप बस किसी रोबोटिक को मैंने कंटेंट फीड कर दिया और वो कंटेंट डिलीवर हो रहा है, तो वो आप नहीं पढ़ना चाहोगे, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन टच नहीं है, कोई पर्सनैलिटी नहीं है। तो ये जो सबसे सेकंड ड्रॉबैक है मेजर, वो ये है कि ह्यूमन अप्रोच उस वहाँ पर नहीं हो पाती, या फिर पर्सनैलिटी कंटेंट के अंदर नहीं हो पाती। देन नेक्स्ट ड्रॉबैक कि इमोशनल अपील, या फिर हम कहते हैं कि क्यूरियोसिटी ट्रिगर करना ऑडियंस के अंदर, जो कि हम लैंडिंग पेजेस, वेब पेजेस पे करते हैं, बहुत ज़्यादा कन्वर्जन के लिए हेल्प करती है, वो टूल्स के अंदर नहीं आ पाएगी।
ठीक है। देन कुछ काम करो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक लैंडिंग पेज बना रहा हूँ, उसके अंदर सारी कस्टमाइज चीज़ें हैं, जो कि ऐसा नहीं होगा कि कोई टूल अपने आप रिसर्च कर पाए। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि टेस्टिमोनियल्स बता रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के, डेटा बता रहा हूँ कि कितने डेटा है, या फिर हमारे नंबर्स कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, वो टूल के लिए मुझे फीड करना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे मेरा डेटा एंट्री का काम बहुत ज़्यादा होने वाला है। और सेकंड चीज़, इमोशनल टच वो मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा कंटेंट के अंदर। देन नेक्स्ट पॉइंट है यूनिक ब्रांड वॉइस। हर ब्रांड की अलग टोन एंड पिच होता है, लैंग्वेज होती है, उसको एआई टूल्स मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन जो अच्छी अच्छी ब्रांड्स हैं वो आज भी कंटेंट राइटर्स को हायर कर रही है। आप लिंक्डइन पे जाएंगे, नौकरी पे जाएंगे, जो जॉब पोर्टल्स है वहाँ पे जाके चेक करेंगे, तो जो भी अच्छी कंपनीज को आप वेबसाइट पे जाकर देखेंगे कंटेंट राइटर जो भी हायर कर रही है, तो पता चलेगा कि इंटेल, टीसीएस या फिर वीएमवेयर, सब जगह पे आप कंटेंट राइटर्स की हायरिंग चल रही है, टेक्निकल कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट है, या फिर इन जनरल भी बात करूँ मैं, कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि टूल्स उनके लिए एक्सपेंसिव नहीं होंगे, वो परचेज कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। तो उसका यही रीज़न है जो हमने अभी डिस्कस करे। और एक और रीज़न नेक्स्ट और है, वो है कंटेंट एनालिसिस। फॉर एग्जांपल मैं अपने कंटेंट में कुछ डेटा ऐड करना चाहता हूँ, कुछ फैक्ट्स, रिसर्च की चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, वो टूल वो नहीं कर पाएगा। देन कंटेंट अपडेशन वाला पार्ट, फॉर एग्जांपल एक कंटेंट मैंने लाइव करा, पब्लिश करा, वो 1 साल तक परफॉर्म ही नहीं करा, तो मेरा नेक्स्ट पार्ट बनता है कि कंटेंट को अपडेट करूँ। वो टूल उस कंटेंट को कैसे अपडेट करेगा? कंटेंट राइटर को वहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। ठीक है? कुछ ये पॉइंट्स थे जिनको हम क्लियर कह सकते हैं कि एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। कुछ बेनिफिट्स हमको दे सकता है, कंटेंट राइटर्स के साथ काम कर सकता है, लेकिन रिप्लेसेबल नहीं है कंटेंट राइटर्स। फॉर एग्जांपल कुछ बेनिफिट्स हैं एआई के कंटेंट राइटिंग में जो हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशन का काम अगर एआई अच्छे लेवल पे करने में हेल्प करे, तो हमारा काम काफ़ी ईज़ी बना सकते हैं। सेकंड, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग में फॉर एग्जांपल ग्रामरली की बात करें, तो ग्रामरली ने कभी एडिटर्स और जो प्रूफ रीडर्स थे, उनका जॉब खत्म नहीं करा है। उन्होंने उनकी हेल्प कर दी, उनके जॉब को आसान बना दिया। ठीक है? जैसे कंटेंट राइटर्स भी अगर ग्रामरली यूज़ करते हैं, तो एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग की टिप्स मिल जाती है, कहाँ पर एरर्स हैं, जो मिल जाते हैं अपने को। बट हमारा काम रिप्लेस कहाँ किया, हमारा काम ईज़ी बनाया है। ठीक है? देन बात करते हैं व्हाट्स द फ्यूचर। फ्यूचर में क्या पता कुछ और एडवांस हो जाए, तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा टाइम आएगा कि एआई काफ़ी एडवांस हो चुकी है, कि आज के कुछ सालों बाद, और अभी जो जिस स्टेटस पे है, वहाँ से और आगे जा चुकी होगी। बट कंटेंट राइटर्स या फिर दूसरी जॉब्स की बात भी करूँ, फॉर एग्जाम्पल एआई ऐसे टूल्स भी आ सकते हैं मार्केट में, या फिर आ भी रहे हैं, जो वेबसाइट डेवलपर्स का काम भी खत्म कर सकती है। बट डेवलपर्स का काम कभी खत्म नहीं हो सकता, या फिर कंटेंट राइटर्स का काम खत्म नहीं हो सकता। हम उनके साथ अलॉन्ग साइड वर्क करेंगे, उनकी हेल्प लेंगे, ताकि हमारा काम ईज़ी हो जाए। और भी कुछ आपके क्वेश्चन माइंड में रहते हैं एआई कंटेंट राइटिंग टूल्स को लेके, ठीक है? तो हम कमेंट करके मुझे बताइए, उनका आंसर मैं करता हूँ, और हम देखते हैं कि और क्या डाउट्स अपने चैलेंजेस हो सकते हैं, या अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, तो आपके पर्सपेक्टिव क्या है? थैंक यू।